तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। अच्छा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वह है इसमें टेंस चेंज कैसे करते हैं। और टेंस चेंज आज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, ओनली इन 5 मिनट्स। कैसे? आप इस वीडियो के अंत तक आप भी जो है सीख जाएंगे कैसे हम 5 मिनट्स में इसके टेंस चेंज को आसानी से लर्न कर सकते हैं और उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं इंडिफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। किसमें? इंडिफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या क्या चेंजेस करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं टेंस जो चेंज होते हैं। तो कुल मिला के टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन अगर टाइप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुल कितने हो जाते हैं? 12। और 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस की क्या होती है? एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है, यानी 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव चेंज ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिफिनिट टेंस की। और इंडिफिनिट टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, विच इज प्रेजेंट इंडिफिनिट, past indefinite and future indefinite. And if we talk about present indefinite tense, we know that the helping of verb of present indefinite tense is do and does. If we do not find this helping verb or any helping verb in the sentence, अगर हमें do या does के साथ साथ और भी या फिर कोई भी helping verb सेंटेंस में मिलते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे पता करें यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है? तो यह पता करने के लिए क्या है, फिर हम मेन वर्ब की ओर जाएंगे। और मेन वर्ब में क्या होना चाहिए? या तो एस या ईएस होना चाहिए, और या फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए आपको? फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वह टेंस किसका है। विद टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, which is very easy to learn. How? Past indefinite tense में क्या होता है? There is only a single verb which is did is used to make understand very clearly how to convert it into passive voice. तो past indefinite tense की helping verb क्या होती है? did, या फिर अगर did नहीं है और साथ में कोई helping verb नहीं है, as, do, does, then what will we do? We will see if main verb की second form is given in the sentence, and if it is given in the sentence, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो फिर हम वो उससे भी क्या है हमें पता चल जाएगा कि ये किस टेंस को बिलोंग करता है, पास्ट इंडिफिनिट को। तो अगर डू या डज हो, या मेन वर्ब में एस या एस हो, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कब? जब ये ना हो, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो इंडिफिनिट के जितने भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। ये एक चीज याद रखना आप लोग कि इंडिफिनिट टेंसेस की जो पैसिव वॉइस बनती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जाके? पैसिव वॉइस में। टेंस किस में चेंज हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मींस इज एम आर। अच्छा, ये किसके लिए हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विच मींस वाज या वर। अब हम जानते हैं कि इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। बट जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, मींस जो ये वर्ब्स के यूज करते हैं, दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? इज का। और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? आर का। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें वॉज और वर की, तो वॉज भी इसी प्रकार क्या है? सिंगुलर के लिए क्या लगता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वहां पर क्या लगेगा? हमारा वर लगेगा। आई होप आपको इंडिफिनिट टेंस के जो प्रेजेंट और पास्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर की, और फ्यूचर टेंस की बात करूं मैं तो वो क्या है? सबसे इजीएस्ट है। कैसे? तो फ्यूचर टेंस का इजीएस्ट कैसे हो जाता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? विल या शैल। और अगर हम इसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो चुपचाप हमें क्या करना है? विल या शैल के साथ क्या ऐड कर देना है? बी। एंड हम लोग इसको आसानी से क्या है? इंडिफिनिट से
ऑब्वियस सी बात है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किस में बदल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, आसानी से इसकी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि अगर कोई टेंस एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस में दिया गया तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई टेंस है वो किस में दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, और उसको अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो अच्छा आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक कि यहाँ पर एक हाईलाइट करके बीइंग नाम का एक वर्ड लिखा है और उसके आगे एक स्माइली भी बनी होगी। ये स्माइली ये शो कर रही है कि आपको ये समझ में आ गया, लेकिन कैसे, चलिए अच्छा मैं बताता हूँ आपको। तो वो ऐसे समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, मैंने एक नहीं बोला, कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बचे कितने, प्रेजेंट और कौन सा बचा हमारे पास, पास्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो टेंसेस की ही क्या है, पैसिव वॉइस यहाँ पे बनती है। थर्ड क्या है, फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या है, रेड सिग्नल लगा हुआ है, मींस उसकी पैसिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। अब प्रेजेंट की हो और चाहे पास्ट की हो, तो यहाँ पर ये जो बीइंग है ना, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग को लगाओ, एक्टिव पैसिव बनाओ। कैसे, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, इज, एम, आर। अगर ये दिख जाए तो समझ जाना है कि कौन से सेंटेंस को ये बिलोंग करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और अगर पास्ट में है तो क्या लिखा होगा, वॉज कॉमा वर, क्या होगा, वॉज कॉमा वर, विच मीन्स कि अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा अब इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए चुपचाप इसमें क्या ऐड कर दो, बीइंग ऐड कर देते हैं, और आसानी से इसकी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस है वो तुरंत बन के आ जाएगी। कैसे, इज एम आर में चुपचाप क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग। पास्ट में क्या है, वॉज या वर में बीइंग ऐड करो, उसकी पैसिव वॉइस आसानी से फाइंड कर लो, बना लो। अब हम कुछ एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं इन दोनों ही टाइप्स की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देन हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। तो अब हम जा रहे हैं सीखने कैसे हम इंडेफिनिट टेंसेस की जो पैसिव वॉइस है उसको कैसे सीख सकते हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है, यू प्ले अ मैच। हमने यहाँ पे देखा क्या, हमको डू या डज दिख रहा है, नहीं। डिड दिख रहा है, नहीं। तो हमने देखा कि क्या है, मेन वर्ब की ओर फोकस किया। मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म हमको नजर आ गई थी, ये है फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस होता है, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज करेंगे, चुपचाप इज एम आर, विच मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यू प्ले अ मैच, तो एक्टिव से जब पैसिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, विच मींस अ मैच क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो अ मैच, अब बताइए अ मैच क्या है, सिंगुलर है ना, तो अ मैच के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे हम लोग, इज। और हमेशा जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, विच मींस प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। तो अ मैच इज प्लेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे डू नॉट बाय अ बुक, वी सॉ हियर दैट, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डू। अब अच्छा डू से तुरंत हमने क्या पता कर लिया कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर, विच बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां से अबुक, शुरुआत अबुक से करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की, तो क्या हो जाएगा अबुक। अब अबुक के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी, इज, फिर नॉट, फिर बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, और देखा क्या हो जाएगा, देन। इस तरीके से सी सॉ अ मूवी है, शी शॉ, शॉ मीन्स क्या हो जाएगा, एस ए डब्ल्यू। अब एस ए डब्ल्यू मीन्स क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, विच टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम पता है ना हमें कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट, हाँ हाँ वही कॉन्टिन्यूअस। तो सी सॉ अ मूवी, तो यहाँ से सी सॉ अ मूवी है तो सॉ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे अ मूवी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा हमारा,
वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, जो बोल रहे हैं वॉर। तो अ मूवी वॉज, फिर क्या हो जाएगा, सॉ की थर्ड फॉर्म सीन, किसके द्वारा, तो भाई हर। अच्छा सेकंड सेंटेंस, रोहन डिड नॉट, डिड दिख गया तो इससे इजी क्या है पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट। तो अ रेस विच मीन्स अ रेस वॉज नॉट, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, तो रन बाई किसके द्वारा, रोहन। आई होप आप सबको ये विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बची कौन सी हमारी, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले सीख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना कि इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी होते हैं उनमें सिर्फ क्या लगाना होता है, बीइंग लगा दो, उनकी पैसिव वॉइस बन गई। सेम उसी तरीके से अगर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हैज, हैव, हैड, और या फिर क्या है, विल हैव, और या फिर शैल हैव। तो इनकी भी पैसिव वॉइस निकालना या बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। वह कैसे, तो इनके साथ चुपचाप, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करेंगे, बीन। बीन लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनकी पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। अब इनके एग्जाम्पल हम आसानी से समझते हैं एक दो लेकर के, कि कैसे इनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको आज समझते हैं, और यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, दे आर बाइंग अ कार। हियर वी सी दैट हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रही है, आर, विच मीन्स इट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा हमने बताया कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस हमको दिखाई देता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या यूज करना है, उसके साथ बीइंग लगाना है। तो कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, तो आकार। अब एक कार है ना तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, इज लगेगी, तो आकार इज। टेंस देखो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या लगेगा इसके साथ, बीइंग। तो आकार इज बीइंग, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट बाई, किसके द्वारा, देगा क्या हो जाएगा, देम। अच्छा यहाँ पर हाईलाइटेड चीज जो कि समझने वाली क्या है कि बीइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे बीइंग लगाओ, और जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस है वो आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी हैज रिटन अ लेटर। अब हैज दिख गया, हैज से हमें तुरंत समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस को बिलोंग कर रहा होगा, परफेक्ट टेंस, विच मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सी हैज रिटन अ लेटर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ लेटर। सबसे पहले क्या आ गया, अ लेटर। अच्छा अ लेटर आया, उसके बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते, यानी क्या हो जाएगा, हैज। अब ये हैज ही जो है, देखो हमने इसको तो चेंज किया नहीं ना, इसके साथ हमने बताया ना कि हैज हो, हैव हो, और या फिर हैड हो, और या फिर विल हैव, शैल हो, इनके साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो अ लेटर हैज बीन, और फिर क्या हो जाएगा, रिटन, किसके द्वारा, तो सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वी वर नॉट लर्निंग अ सॉन्ग। वर दिखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की याद आ गई ना हमको, बिल्कुल आपको भी आई। तो वी वर, वर से क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो अ सॉन्ग, इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, तो अ सॉन्ग। देन उसके बाद अ सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, अच्छा वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग वॉज। अब इज, सॉरी वॉज, देखो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ क्या लगाया जाता है, बीइंग, तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग। और लर्न की, लेकिन यहाँ पे हमने देखा क्या लगा था, नॉट, तो नॉट लगा दिए। फिर लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड भी होती है एंड लर्नड भी होती है। तो अ सॉन्ग वाज बीइंग नॉट लर्नड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। आई होप आज की ये मेरी वीडियो सबको पसंद आई होगी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस चेंज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।